वेलकम टू अ वर्ल्ड जहाँ सच अक्सर कहानियों से भी ज्यादा डार्क होता है। यहाँ हम उन राजों की बात करते हैं जो कभी पूरे खुले ही नहीं है। मैं हूँ वानी और आप सुन रहे हो द वानी टॉक्स, जहाँ हर एक एपिसोड में हम लेके आते हैं एक ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरी जो सिर्फ चिल्स नहीं, सोचने पे मजबूर कर देती है। हर कहानी के पीछे एक सच होता है और हर एक सच के पीछे एक अंधेरा। आज की कहानी द स्केलेटन हाउस ऑफ कोलकाता। कोलकाता एक शहर जो अपनी रंगीन गलियों, पुरानी इमारतों और खुशबूदार रसोइयों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शहर के हर एक कोने में सिर्फ रंग और खुशबू नहीं बसती। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो अंधेरे में छुपी हुई हैं और उन्हें याद करना, सुनना या समझना इंसान के लिए आसान नहीं होता। ये कहानी भी उन्हीं कहानियों में से एक है। एक शहर के दिल में एक घर जहाँ जिंदा और मुर्दों का फर्क धुंधला पड़ जाता है। एक ऐसी जगह जिसके राज आज तक किसी ने पूरी तरह से नहीं समझे। ये है कंकाल बाड़ी, कोलकाता का हाउस ऑफ हॉरर। क्या आप मानेंगे कि इस घर में एक फॉरेन रिटर्न आदमी 4 लाशों के साथ रहता था? दिस वॉज द हाउस दैट ब्लर्ड द लाइन बिटवीन लिविंग एंड डेड। कौन था वो शख्स जो इसके अंदर रहता था? इस घर को कंकाल बाड़ी, कोलकाता का हाउस ऑफ हॉरर क्यों कहा जाता था? दिस स्टोरी हैज हॉरर, सस्पेंस, डिफरेंट सेक्सुअल अर्जेस, नेक्रोफिलिया। इट हैज अ लेसन। इट्स अ स्टोरी सो स्ट्रेंज दैट इट विल मेस विद योर हेड। लेट्स एंटर कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर। कोलकाता 10 जून 2015 की यूजुअल शाम को साउथ कोलकाता के पॉश रेजिडेंशियल एरिया में एक घर से धुआं निकलने की रिपोर्ट आती है। पुलिस निकलती है और देखती है कि 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट की खिड़की से धुआं आ रहा है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, मीडिया सब वहां पहुंचते हैं घर के अंदर और देखते हैं धुएं से अनअफेक्टेड एक आदमी वहां बैठकर चाय पी रहा है। जब पुलिस उसे पूछती है कि आपके घर से धुआं कैसे निकल रहा है, तो वो बड़ी बेफिक्री से पुलिस को बताता है कि पीछे के बाथरूम में बाबा जल रहे हैं। पुलिस चौंक के जब दरवाजा खोलती है, जो वो देखती है उसको देख के उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो देखती है वहाँ बाथ टब में एक बुजुर्ग की लाश पड़ी हुई है और उस लाश से लपटें उठ रही हैं। करीब में एक तेल की शीशी और माचिस की डिब्बी पड़ी हुई थी और इन सब से अनअफेक्टेड बाहर एक आदमी बैठकर चाय पी रहा है। इट वॉज क्लियर something was very wrong happening in this house. But शायद उस वक्त पुलिस को ये समझ नहीं आया कि कोलकाता अगले 3 महीनों तक इस हॉरर की खबरें सुनता रहेगा। आग पर काबू पाने के बाद it was realized that it was a body of अरविंद डे, द ऑनर ऑफ द हाउस। और जो आदमी बाहर बैठ के चाय पी रहा है वो उनका सगा बेटा पार्थ डे है। 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट का ये घर अपने आप में ही बड़ा अजीब था। द अपस्केल पॉश नेबरहुड में था। द इनसाइड ऑफ द हाउस वॉज वेरी वेरी ईरी। समथिंग वॉज नॉट राइट देयर। वहाँ धूल मिट्टी और गंदगी थी और हजारों किताबें रखी हुई थी, कुछ लैपटॉप्स थे। इट वॉज वेरी क्लियर दैट समथिंग वॉज वेरी वियर्ड गोइंग ऑन इन दिस हाउस, लाइक सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, सैटेनिक रिचुअल और सम काइंड ऑफ कल्ट मर्डर आर हैपनिंग देयर। एट दिस पॉइंट Nobody knew what was going in this house. हर किसी की हालत बहुत बुरी थी क्योंकि बॉडी के आसपास एक सुसाइड नोट भी था, तो इसलिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया था। It was believed that वो सुसाइड नोट सच था and this guy had actually committed suicide by burning himself down. जब पार्थ से उनके परिवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने शांत लेकिन अजीब अंदाज में बताया कि माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके घर में उनकी एक बड़ी बहन थी, दिव्यानी। जब पुलिस ने पूछा दिव्यानी कहाँ है, पार्थ ने बस इतना ही कहा, दीदी अभी नहीं आ सकती। पुलिस ने फिर पूछा तो फिर बॉडी किसको हैंड ओवर की जाए? और यहाँ पार्थ का जवाब, जो पहली बार सुनने वालों के लिए बहुत ही मुश्किल था, सबको हैरान कर गया। वो बोला, बॉडी को लेने वाला कोई नहीं है। वो शब्द इतने साधारण लगते हुए भी घर के अंदर चल रहे अजीब और भयानक राज का पहला दरवाजा खोल रहे थे। पुलिस ने पूछा, आपकी दीदी कहाँ है? अगर वो बॉडी लेने नहीं आ सकती तो कम से कम कुछ लिखित रूप में देना होगा ताकि बॉडी को हैंड ओवर किया जाए। पार्थ ने इतने कैजुअल अंदाज में जवाब दिया जैसे कि बहुत आम बात हो, दीदी अभी नहीं आ सकती। ये शब्द सुनते ही पुलिस के चेहरे पे हैरानी और गुस्सा दोनों का मिक्स आ गया। घर में इतना बड़ा हादसा हो चुका है, बाप की दर्दनाक मौत हो चुकी है, भाई की बहुत नाजुक मेंटल हालत है और फिर भी दीदी वहाँ नहीं आ रही। पुलिस ने पूछा, ऐसी कौन सी वजह है, दीदी क्यों नहीं आ सकती? और पार्थ ने जैसे सब नॉर्मल हो बस इतना कहा, दीदी स्केलेटन फॉर्म में घर में पड़ी हुई है। पुलिस के लिए ये बात एक और ही लेवल अजीब थी। पहले से उनका मन ये समझ नहीं रहा था कि पार्थ थोड़ा मेंटली परेशान है
लेकिन अब ये लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ अलग ही दुनिया का राज खोल दिया है। स्ट्रेंज, बिजार और थोड़ा ऑलमोस्ट फनी भी। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है कि दीदी की बॉडी स्केलेटन बनकर घर में पड़ी हुई है। कल वहाँ पुलिस गई थी, फायर ब्रिगेड गई थी, मीडिया गई थी और लोग भी गए थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। और अगर मान लो कि लाश पहले से वहाँ पड़ी हुई थी और धीरे धीरे स्केलेटन बन गई, तो फिर भी सवाल खड़े होते हैं। उस पॉश मोहल्ले में किसी को भी अजीब सी बदबू क्यों नहीं महसूस हुई? कोई शक क्यों नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, उनके पिताजी जो कल तक जिंदा थे, उन्होंने कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं किया? कोई अलार्म क्यों नहीं चलाया? ये सब चीजें एक दूसरे से मिलती नहीं थी। सब कुछ उल्टा पुल्टा था, अजीब और समझ से पार था। बट फिर भी पुलिस ने इसके बाद भी वापस घर का रुख किया, इस बार एक छोटी टीम और दिन के उजाले में। और तब धीरे धीरे उस घर का पूरा सच सामने आया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं जब दरवाजा खुला तो एक अजीब सी मिस्ट्री भरी धुन अंदर से आ रही थी। वो आवाज इतनी हल्की और परेशान भरी थी कि किसी के भी सुनने पे उसको डर लगे। फर्श पे छोटे छोटे हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए थे, जैसे लोग बिल्कुल बात नहीं करते थे, सिर्फ लिख लिख के एक दूसरे से बात करते थे। वैसा मंजर था जैसे घर में इंसान नहीं, मर्डरर रहते हो। फिर पार्थ पुलिस को एक बंद कमरे की तरफ लेके गया। वो कमरा बिल्कुल अलग था। किताबों से बनी एक दीवार और इस दीवार के उस पार एक बिस्तर पड़ा हुआ। बिस्तर के इर्द गिर्द खाने पीने की चीजें, कुछ टेडी बियर्स और कुछ किताबें रखी हुई थी। और इस बिस्तर पर एक इंसान का स्केलेटन पूरा कपड़ों के साथ पड़ा हुआ था। पार्थ ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है दीदी एक स्केलेटन फॉर्म में। स्केलेटन के आसपास छोटे छोटे राशन के पैकेट पड़े हुए थे, कुछ टिन चीजें और कुछ रोजाना आने जाने वाला सामान। बेड के आसपास कुछ पुराने टेडी बियर्स और बहुत सारी किताबें पड़ी हुई थी। और बेड के कोने में 2 छोटे स्केलेटन पड़े हुए थे, इंसान के नहीं बल्कि उनके प्यारे कुत्तों के। इस घर में आग लगने की जो कहानी सबके सामने आ रही थी, वो बस एक लोकल घटना नहीं थी। ये कुछ ऐसा मोड़ था जो पूरे कोलकाता को हिलाने वाला था। ये कहानी मीडिया के लिए गोल्ड माइन निकला। कैमरा, रिपोर्टर्स और लोगों की नजरें इसी घर पे थी। लोगों को लगता है ये आदमी जो साफ साफ चीजों को समझता है, अंग्रेजी बोल पाता है और पूरे मामले को 6 महीने तक बहुत क्लेवरली तरीके से छुपा के रखा हुआ है, ये कोई पागल आदमी नहीं है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये डाउट ऑनेस्टली पुलिस को भी था, क्योंकि जब वो स्केलेटन वाले रूम में गए थे, उन्होंने देखा क्या पूरा रूम बड़े ध्यान से उसकी हर एक खिड़की और दरवाजे टेप से सील किए गए थे, ताकि जरा सी भी बदबू रूम के बाहर ना जाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से घर में 2 बड़े चाकू भी मिले थे और लोग कन्विंस थे कि पार्थ किसी मेंटल डिसऑर्डर का विक्टिम नहीं था। और अब खोज शुरू होती है कि वेदर द पार्थ वाज विक्टिम ऑफ ऑल दिस या फिर वो एक साइकोपैथ था। यहाँ से ये केस दिल्ली निठारी कांड से जुड़ने लगा। पुलिस इंटेरोगेशन में ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, तो एक प्राइवेट साइकेट्रिस्ट को बुलाया गया। नो ग्रेट मूवमेंट है और एक और पैनल बनाया गया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। कोलकाता के कुछ डॉक्टर ने उनको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से गुजरते हुए डायग्नोज किया। तब सिंगापुर से एक साइकेट्रिस्ट आए। ये वही साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने निठारी केस को भी एग्जामिन किया था। उन्होंने कुछ और डिसऑर्डर बताए और एंड में पार्थ की मेंटल स्टेट को लेकर कंफ्यूजन बढ़ती चली गई। बैक इन द हाउस पुलिस उनके घर में सुराग ढूंढने में लग गई और एक मेजर ब्रेक थ्रू तब मिला जब उस घर से पार्थ की लिखी हुई डायरी मिली, जिसमें वो अपनी रोज लाइफ के बारे में एंट्रीज लिखते थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई, एक सीरीज ऑफ चिट्स एंड नोट, जिसे देखकर ये लग रहा था कि ये लोग वर्बली कम्युनिकेट नहीं करते, बल्कि इन पेपर्स पे लिख के एक दूसरे से बात करते हैं। इससे उनकी मेंटल स्टेट के साथ कंफ्यूजन और बढ़ गई। और वहीं दूसरी तरफ ये नोट्स और चिट्स एक और राज खोलते हैं। ये दिखा रहे हैं कि पार्थ और दिव्यानी कम्युनिकेट नहीं करते थे, वो सिर्फ एक दूसरे से लिख के बात करते थे। ये चिट सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि उनकी डेली रूटीन और रिचुअल्स को डॉक्यूमेंट भी करते थे। पुलिस के लिए ये पूरा सेटअप और भी अजीब था। हर रूम केयरफुली सील्ड था, हर खिड़की और दरवाजे टेप से कवर थे ताकि बदबू का कोई भी क्लू बाहर ना जाए। और ये सब होने के बावजूद नेबरहुड के लोगों को कुछ नहीं पता चला। डायरी और चिट से पता चलता है कि पार्थ का हर दिन बहुत स्ट्रक्चर था, खाना, बुक्स और दिव्यानी के स्केलेटन से बात करना। ये रूटीन उनके लिए एक नॉर्मल इल्यूजन बन गया था, लेकिन पुलिस और इन्वेस्टिगेटर के लिए पूरा घर एक सेटअप एक्सट्रीम साइकोलॉजी केस लग रहा था। अब ये क्लियर हो रहा था कि पार्थ की मेंटल स्टेट को समझना सिर्फ एक फॉरेंसिक टास्क नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल पजल थी। दूसरी तरफ ये खबर उड़ने लगी कि पार्थ अपनी बहन की स्केलेटन बॉडी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता था, एक नेक्रोफिलिया। इस बात में अब कितनी सच्चाई है पता नहीं, या फिर वो बस अपनी बहन की लाश का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता था, उसके साथ बैठ के बातें करना चाहता था, उसके साथ सो जाता था
उसके साथ हंसता और खेलता था। बट द एलिगेशन कि ही वॉज मेकिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप वॉज एक्चुअली जस्ट बिजार। खैर, फर्दर इनसाइट इनटू हिज मेंटल स्टेट, उन्हें वहाँ के एक स्ट्रेट रन हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पहले उन्हें 3-4 फीमेल डॉक्टर का एक पैनल देखता है। जब उस पैनल की सबसे सीनियर, सबसे ओल्डेस्ट डॉक्टर उनके पास बात करने के लिए जाती है, वो उनसे बात करने के लिए मना कर देता है। फिर एक और डॉक्टर जाती है, उनसे भी बात करने के लिए मना कर देता है। फिर एक और अंत में जो वहाँ की सबसे यंगेस्ट डॉक्टर थी, वो उनको अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है आप मेरे साथ मेरे रूम में चलिए। और जब वो डॉक्टर उनके रूम में जाती है तो पार्थ उनसे कहता है आप अपने कपड़े उतारिए। डॉक्टर ऑफ कोर्स न्यू दैट कि पर्सन वाज नॉट मेंटली स्टेबल। यहाँ डॉक्टर्स ने धीरे धीरे पार्थ की मेंटल स्टेट को समझना शुरू किया। उनको लग रहा था कि पार्थ का बिहेवियर एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो नॉर्मल मेंटल डिसऑर्डर से अलग है। हॉस्पिटल में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पार्थ अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। डायरी और चिट्स का यूज, स्केलेटन के आसपास डेली रूटीन और अपनी बहन के स्केलेटन के पास रखी हुई चीजें, ये सब उनके लिए इल्यूजन ऑफ नॉर्मैलिटी था। डॉक्टर्स ने ये भी नोटिस किया कि पार्थ किसी भी सिचुएशन में वर्बली कम्युनिकेट नहीं करता। उनकी इंटरेक्शन मोस्टली रिटन नोट्स और नॉन वर्बल क्यू से होती है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद एक और साइकेट्रिस्ट पैनल ने उनके साथ डिटेल्ड सेशन किया और हर सेशन में पार्थ का थॉट्स और रूटीन मेंटेन किया गया। ये पूरा प्रोसेस उनके कॉम्प्लेक्स मेंटल स्टेट को समझने के लिए डिजाइन किया गया था। और इसी एनालिसिस के दौरान इन्वेस्टिगेटर को ये समझ आया कि पार्थ का बिहेवियर कोई सिंपल मेंटल इलनेस नहीं है, बल्कि एक रेयर एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें परसेप्शन ऑफ रियलिटी और अटैचमेंट टू डिसीज लव वन इन्वॉल्व है। यहाँ डॉक्टरों की सूझबूझ, प्रोफेशनलिज्म की वजह से इस केस के राज खुलने शुरू हुए। इन्हें पता चला कि पार्थ कुछ सालों पहले तक अमेरिका की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे काम करता था और उनकी बहन दिव्यानी, जिसका स्केलेटन घर में मिला था, वो कोलकाता के एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल में म्यूजिक टीचर का काम करती थी। पर ऐसा क्या हुआ इस घर में कि कुछ ही सालों में इस फैमिली की क्या हालत हो गई? वेल, पार्थ के हिसाब से दिस वॉज हैपेंड बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक कंडक्टेड ऑन देम, ब्लैक मैजिक डन बाय देयर ओन फैमिली। पार्थ और उनके घर की हमेशा हालत ऐसी नहीं थी। इनफैक्ट पार्थ एक बहुत ही एजुकेटेड रिच फैमिली से आता था और जैसे आई सेड खुद अमेरिका में कुछ वक्त पहले अच्छी जॉब करता था। बचपन से ही पार्थ एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। स्कूल में अच्छी पढ़ाई की, अच्छा कॉलेज गया, उनकी बहन को भी अच्छी सिमिलर कंडीशंस मिली। पार्थ ने इंजीनियरिंग में करियर बनाया और दिव्यानी फॉलोड हर पैशन, स्टार्टेड टीचिंग म्यूजिक। पार्थ जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर गया और फिर अमेरिका। और बैक होम इन कोलकाता एवरीथिंग इन दैट हाउस वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और इस एब्सोल्युटली नॉर्मल घर से कंकाल बाड़ी तक का सफर सिर्फ 10 सालों में हुआ। उसका ट्रिगर था पार्थ की माँ की डेथ, एक ऐसा हादसा जिसके बाद उनकी फैमिली कभी उभर नहीं पाई। और ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हम थोड़ा पीछे उसके बचपन में जाते हैं। ये खूबसूरत और आलीशान घर पार्थ के दादा ने बनवाया था और इस घर में पार्थ की फैमिली के अलावा उनके चाचा की फैमिली भी रहती थी। औरबिंदो और उनके फादर काम से बेंगलोर में रहते थे, जहाँ उनकी लाइफ काफी अच्छी थी। कुछ वक्त बाद ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फैमिली रिटर्न टू कोलकाता और यहाँ वो इस घर में आके रहना शुरू कर देते हैं। पार्थ के फादर और उनके चाचा के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट रहता था और ये भी बात सुनने में आई थी पार्थ की दादी हमेशा उनके चाचा की साइड लेती थी और उनके फादर को, उनकी फैमिली को बुरा बनाती थी। ये सब पार्थ के सामने हुआ। Of course, deep inside, he started breeding a certain sense of dread. पार्थ की मदर भी ऐसा ही सोचती थी, जिसकी वजह से उनकी पार्थ की दादी से हमेशा लड़ाई होती रहती थी। She also started accusing them of conducting black magic on their family. और उनके घर में ये एक बिलीव बन चुका था कि उनके फैमिली के ऊपर काला जादू हो रखा है। और ये सब चीजें उस एज के टाइम पार्थ के दिमाग में घर कर गई। और हमने पहले कई बार देखा है कि कैसे कुछ लोग अपने पूरा जीवन एक छोटी सी बात से उबरने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। शायद पार्थ के केस में भी कुछ ऐसा ही था। ऑन अदर हैंड पार्थ की मदर अपने दोनों बच्चों को लेके बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव थी। यहाँ तक उनके घर में सिर्फ एक ही गाड़ी थी और दोनों बच्चों का सेम ही स्कूल था, लेकिन तब भी दोनों बच्चे उस गाड़ी में एक साथ नहीं जाते थे। पहले वो गाड़ी पार्थ को छोड़ के आती थी, फिर वो दिव्यानी को छोड़ के जाती थी। सो बेसिकली बोथ ऑफ देम वर नॉट अलाउड टू गो इन अ वन कार। यहाँ एक ऑलमोस्ट सर्टेन सेंस ऑफ डीप पैरानोया चल रहा था इस घर में, लेकिन पार्थ वॉज वेरी ब्राइट चाइल्ड एकेडमिकली।
academically, but socially he was growing extremely awkward. उनके ना ज्यादा स्कूल में दोस्त थे ना घर के आसपास. As a matter of fact, उनकी मदर बाकी बच्चों से उनकी ज्यादा दोस्ती होने भी नहीं देती थी और ना ज्यादा घर से बाहर निकलने देती थी. उनका और उनकी बहन का अपना एक खुद का संसार था और ये लोग उसी संसार में काफी खुश थे. लेकिन एज अ रिजल्ट पार्थ ऑलमोस्ट डिड नॉट नो हाउ टू लिव द वर्ल्ड विदाउट हिज मदर, बिकॉज हिज मदर प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम एवरीथिंग, मैनेज्ड एवरीथिंग फॉर हिम. और इसी बीच एक काफी अजीबो गरीब केस सामने आया पार्थ की लाइफ के बारे में, कुछ उनके सेक्सुअल बिहेवियर के अराउंड. उस उम्र में जब बच्चे सेक्सुअल टेंशन, सेक्सुअल अराउजल फील करते हैं, उस एज में पार्थ वाज गोइंग वेरी ऑफ द ट्रैक, क्योंकि उनको हमेशा यही सिखाया गया था कि इन चीजों का ख्याल भी दिमाग में नहीं आना चाहिए. ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस और समझ नहीं पा रहा था. एज ए रिजल्ट शायद उनकी सेक्सुअल पोटेंसी भी अफेक्ट हुई और अपेरेंटली उनकी मदर को भी ये रियलाइज हुआ और कुछ वक्त के लिए उनकी मदर उनकी सेक्सुअल अर्जेस और सेक्सुअल पोटेंसी को टेस्ट करने के लिए एक मेड को उनके रूम में भेजती थी. और बाद में कुछ वाइल्ड एलिगेशन भी लगी कि पार्थ की मदर यही काम पार्थ की बहन से भी करवाती थी. एट दिस पॉइंट लेट अस रिमेम्बर एक चीज कि ये सब लार्जली पार्थ से आ रहा है और इस स्टेज पर क्या सच है क्या झूठ है हम नहीं बता सकते. लेकिन फैक्ट ये है कि ये स्टोरी जितनी अजीब शुरू हुई थी धीरे धीरे और अजीब और कॉम्प्लेक्स होती गई. पार्थ एक ऐसे चाइल्डहुड और टीनेज पीरियड से गुजरे जो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज करता रहा. ही गॉट अ जॉब एंड मूव्ड आउट ऑफ कोलकाता और सून ही वेंट टू यूएस फॉर गुड. और वहां से लौट के वो तब आए जब उनकी मदर को टर्मिनल स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ. एट दिस स्टेज पार्थ और उनकी मदर का रिलेशन वॉज नॉट वेरी कोर्डियल. वो उनसे मिलने तब आए जब उनकी मदर अपनी आखिरी स्टेज में थी. तो जैसे ये लोग वापस कोलकाता आए उनकी लाइफ में थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो गया और अब यहाँ इस घर में एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी उदासी और एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी. और दोनों बच्चे उस सैडनेस में एंगल्फ हो गए कि उन्होंने बचपन की कॉमिक बुक्स और कलरिंग बुक्स ऑर्डर कर दी. जो चीजें पहले उन्हें खुशी देती थी, फास्ट फूड खाना, कॉमिक पढ़ना, कलरिंग करना, वो ऑब्सेसिवली करने लगे. और तब भी चीजें बहुत ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुई. उन्होंने अपने हेड्स टूवर्ड म्यूजिक, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ लिया और ऑलमोस्ट ऑब्सेसिवली फॉलो करने लगे. धीरे धीरे मेडिटेशन, फोकस शुरू कर दिया और समवेयर उन्होंने अपना एक कल्ट शुरू कर दिया. ये कल्ट शुरू हुआ दिव्यानी के उसी रूम में जहाँ दोनों अपने आप को बंद कर लिया करते थे. उनके फादर ने जब भी उन पर ऑब्जेक्शन दिखाया तो अपेरेंटली उन्होंने उनसे बात करना बंद कर दिया. इस कल्ट में सिर्फ 2 फॉलोअर्स थे और इसमें उनका खुद का एक कल्ट बन गया. They start believing in things they wanted to believe. जब कुछ दिन के लिए उनके फादर के ऑब्जेक्शन के बाद ये लोग रूम से बाहर नहीं निकले तो उनके फादर ने एक चिट पर अपॉलॉजी लिखकर उनके रूम के अंदर खिसकाई. तब पता चला कि काफी वक्त तक ये फैमिली एक दूसरे से चिट के थ्रू कम्युनिकेट करती थी. कुछ दिन बाद वही डॉग्स मर गए. ये देखकर दिव्यानी एक स्पिरिचुअल क्लींजिंग की तरफ चली गई और उसने फास्ट टिल डेथ तक रखना शुरू कर दिया. पर इसी फास्ट की वजह से दिव्यानी की डेथ हो जाती है. पर दिव्यानी ये बिलीव करती है कि वो रीबॉर्न होगी. पार्थ कुड नॉट इमेजिन टू क्रिमेट द बॉडी और वो सच में ये बिलीव करता था कि उनकी बहन की स्पिरिट वापस आएगी उनकी बॉडी में. और उन्होंने ये बात सबसे छुपाई. कुछ दिन बाद उनके घर में लोग भी आए, एक छोटी मोटी पार्टी भी हुई पर किसी ने बॉडी सस्पेक्ट नहीं की. अपेरेंटली एक दिन रूम का दरवाजा खुला और उनके फादर ने ऑब्जर्व किया कि उनकी हंसती खेलती खुश हुई बेटी रूम में स्केलेटन फॉर्म में पड़ी हुई है. आई एम श्योर उन्होंने ये बात अपने बेटे से कंफर्म की होगी, कुछ बातें हुई होंगी, लेकिन उस घर की मेंटल स्टेट अब रिपेयर के बियॉन्ड हो चुकी थी. इन ऑर्डर टू ड्रॉ अटेंशन टू देयर फैमिली मेस्ड अप अफेयर शायद उन्होंने डिसाइड किया खुद को फायर लगा के मार देने का, ताकि जब घर से धुआं निकले पुलिस और फायर ब्रिगेड आए और दिव्यानी की बॉडी को फाइनली क्रिमेट किया जाए. और एग्जैक्टली वही हुआ. उनकी बॉडी से निकलती हुई लपटों ने 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट की स्टोरी पूरी दुनिया को बताई. पार्थ का ट्रीटमेंट शुरू हुआ और उन पर केस लगे नेग्लिजेंस अराउंड डेड बॉडी और नॉट इन्फॉर्मिंग, और उन्हें एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के थ्रू एक्टिव सोशल लाइफ में वापस लाया गया. और क्या आप बिलीव करेंगे कि उन्होंने एक्चुअली रिकवर किया और बेटर फील करने लगे. वो एनजीओ के साथ काम करने लगे, हेल्दी और पॉजिटिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया, अच्छा खाना खाने लगे, अच्छी बातें करने लगे और नॉर्मल पढ़ाई भी करने लगे. इनफैक्ट उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया भी कि वो लाइफ में शादी करना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं. उन्हें अपनी लाइफ को एक्टिव और नॉर्मल जीना शुरू करिए. पार्थ की जिंदगी फाइनली पटरी पे आ रही थी. एक नॉर्मल खुशहाल लाइफ जो पार्थ जैसा पढ़ा लिखा आदमी डिजर्व करता था. लेकिन फिर एक अजीबो गरीब खबर सामने आई. जैसे मैंने शुरू
शुरू में कहा था, हमारी समझ में जिंदा और मुर्दों लोगों के रहने के लिए दो अलग अलग जगहें होती हैं। हमारी सोसाइटी के लिए पार्थ कभी एक नॉर्मल इंसान बन ही नहीं पाया। हिज बॉडी वॉज फाउंड अंडर मेस। पेट्रोल की कुछ चीजें आसपास फ्लोर पे पड़ी थी। रोज के ताने, पार्थ के ऊपर हंसना, उनके पीछे फुसफुसाना, उनके बारे में बात करना और उनसे डरना। पार्थ इस लाइफ के लिए रेडी नहीं था। अपनी छोटी सी खुशहाल नई दुनिया के बाहर जो दुनिया उनका इंतजार कर रही थी, पार्थ उस दुनिया के लिए रेडी ही नहीं था और अंत में पार्थ ने सुसाइड कर लिया उसी घर के अंदर। ये कहानी क्या है मुझे नहीं पता। लोग आज भी उस घर के बारे में बात करते हैं, अंधविश्वास भी रखते हैं। उस घर के अंदर एक्चुअली कोई चीज है जो वहाँ रहने वाले लोगों की जान लेती है। देखा जाए तो उस घर में रहने वाले चारों लोगों की अर्थियां उसी घर से उठी, लेकिन साइंटिफिकली ये क्लियर केस था ग्रेव मेंटल डिसऑर्डर का। लोगों के डाउट्स आज भी हैं। जैसे मैंने कहा कि उनके पिताजी ने खुद को आग लगाने का डिसीजन क्यों लिया? अगर शोर मचाने के लिए, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, तो एक बार भी उनके माइंड में सेकंड थॉट्स नहीं आए? उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की? बॉडी डिकम्पोज हो रही थी। घर के अंदर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। 6 महीने के अंदर बॉडी कम्प्लीटली डिकम्पोज हो गई। अपेरेंटली वाइटल ऑर्गन्स भी डिकम्पोज हो गए। पर अपेरेंटली वाइटल ऑर्गन को डिकम्पोज होने में काफी टाइम लगता है। वो वाइटल ऑर्गन्स कहाँ गए? कहीं फेंक दी गए? पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? सवाल बहुत सारे थे और उनका लॉजिकल जवाब शायद मेरे पास भी नहीं है। इस कहानी को समझने की कोशिश बेकार है, लेकिन इस कहानी से सबक लेने की कोशिश जरूर है। हमारी दुनिया को ये समझना होगा कि दिमाग की हालत भी उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की। ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, एक वेकअप कॉल भी है। एक चेतावनी है कि हमारे आसपास के लोगों की मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। कंकाल बाड़ी का घर हॉन्टेड नहीं था, बल्कि वहाँ रहने वाले लोग का दिमाग हॉन्टेड था। और जब तक हम अंधेरे में रहने वालों के लिए रोशनी नहीं बनेंगे, तब तक असली खौफ सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हमारे दिल और दिमाग में बसते रहेंगे। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हेल्प मी टू ग्रो बाय सब्सक्राइबिंग। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और स्टोरियां कवर करूं तो ट्राई कमेंटिंग बिलो। स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर और हमेशा याद रखें, सच का रास्ता कभी कभी अंधेरों से गुजरता है।